बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने घरों में खुशो हरम होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको आसानियां पैदा फरमाए। अगर कोई परेशानी हो माली लिहाज से या सेहत के लिहाज से या कि बच्चों की तरफ से कोई परेशानी हो, आपका दिल अगर परेशान है, किसी मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं, तो हर मसले का हल जो है वो दुआ में है। तो सूरह यासीन एक दफा पढ़िए और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से। मेरी दुआ की एक प्रैक्टिकली वीडियो है, दुआ का प्रैक्टिकली तरीका, इस नाम से। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखिए और दुआ के लिए हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जरूर दुआ कबूल फरमाएगा। किसी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज हो सकता है कि आपके हक में वो कबूलियत का बायस बने। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज वो बच्चियां जो कि अपने ससुराल घरों में रुखसत हो चुकी हैं, तो बच्चियों का ससुराल के घर वालों का माहौल जो है वो कैसा होना चाहिए, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। जब वालिदैन अपनी बेटी को, अपनी लख्ते जिगर को रुखसत करते हैं अपने घर से, तो उस वक्त वालिदैन का, बहन भाइयों का जो दिल का हाल होता है, उनकी जो दिली कैफियत होती है, वो वही जान सकते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को, बहन को रुखसत किया हुआ है। तो जब हम बेटी को रुखसत करते हैं ससुराल घर में, तो उससे पहले बेटी को बहुत सी नसीहतें की जाती हैं कि बेटा ससुराल घर को अपना घर समझना, उनके माहौल को, और जिस तरह का उनका माहौल होगा उसी तरह के माहौल में खुद को ढाल लेना, अपने खामन की फर्मा बरदारी करना, उसके वालिदैन को अपने माँ बाप की तरह समझना, वगैरह वगैरह। ये एक पूरा शेड्यूल जो है वो लड़की को दिया जाता है ससुराल घर में रुखसत करते हुए। लेकिन वो एक लड़की जब आती है ससुराल घर में, तो उसको ये पूरा शेड्यूल दिया जाता है। तो अब ससुराल घर में वो जो इतने सारे रिश्तों में वो आ रही है, जिसमें सास ससुर है, नंदे हैं, देवर है, जेठ होगा, आगे वो देवरानी जेठानी, ये सब रिश्ते जो हैं जिनमें वो आ रही है, उनके पास भी एक शेड्यूल होना चाहिए। जो बेटे की शादी कर रहे हैं उनको भी अपने घर में पहले ये प्लानिंग करनी चाहिए, ये शेड्यूल बनाना चाहिए, हर एक को देना चाहिए कि न्यू जो बच्ची हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, उसके साथ हमने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसको वेलकम करना है, किस तरह से उसको हमने अप्रिशिएट करना है। जब बहू को घर में लेकर आते हैं, तो जाहिर बात है स्टार्ट के दिनों में वो एक मेहमान होती है, चंद दिन उसकी मेहमान नवाजी बड़े अच्छे तरीके से की जाती है कि न्यू नवेली दुल्हन है। उसके बाद जब घर की जिम्मेदारी उस पर डाली जाती है, तो उसी वक्त ही शुरू नहीं कर देना चाहिए सास को, नंदों को, बाकी घर वालों को कि ये हमारा माहौल है, ऐसे खाना पकाओ, ऐसे करो, ऐसे ना करो, रोक टोक, आर्डर लगाने वगैरह ये नहीं शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले आप उस बच्ची को खुला माहौल दें, चंद दिन उसको चेक करें, देखें कि उसका जो तरीका सलीका है वो किस तरह का है, उसके उठने की, जागने की, सोने की रूटीन कैसी है, वो खाना किस अंदाज का बनाती है, किस तरह दूसरों को सर्व करती है, किस तरह जो घर की सफाई सुथराई चीजें समेटती है, जो भी घर का तरीका सलीका है, चंद दिन उसको खुली छूट दे और उसको चेक करे, देखे। हो सकता है उसका जो तरीका सलीका रूटीन है वो आपसे ज्यादा बेहतर हो। ये जो वालिदैन कहते हैं, बहुत सारे जो हैं, यही बल्कि बात जो है बेटी को समझाई जाती है कि बेटा खुद को जाके ससुराल के माहौल में खुद को ढाल लेना। अब बात ये है कि खुद को ढाल लेना, अगर वो लड़की अपने मेके का माहौल जो छोड़ के आ रही है
हो सकता है वो ज्यादा अच्छा हो और आगे जिस घर में वो आई है वो उसके मुताबिक ना हो। अब पहले तो हमने ये तय करना है कि अच्छा माहौल कौन सा होता है। हर इंसान ये कहता है कि हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है, कोई भी ये सुनने को तैयार नहीं होता कि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। जाहिर है कोई भी नहीं कहता, सब यही कहते हैं कि हमारे घर का माहौल अच्छा है, हमारे घर का माहौल अच्छा है। अगर लड़की कोई अपने अंदाज से मेके वालों की रूटीन के मुताबिक कुछ करेगी तो उसको डांट डपट किया जाएगा कि ये हमारे घर का तरीका सलीका नहीं है, हमारा ये अंदाज है। पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि अच्छा माहौल किस तरह का होता है, किसको हम अच्छा माहौल कहते हैं। तो हर मुसलमान, चाहे वो बहुत एजुकेटेड है, मर्द औरत, चाहे वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो मुसलमान भी जिसने स्कूल का मुंह भी नहीं ना देखा, उसको भी इस चीज का पता है कि सुबह सवेरे फजर की नमाज के टाइम पे उठना जागना ये अच्छी चीज है। उसके बाद कुरान पाक की तलावत करना, जिक्र अज़कार करना, ये अच्छी बात है। उसके बाद सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना खाना, ये अच्छी बात है। दोपहर के वक्त जो है वो टाइम पे सबको खाना खाना चाहिए, मिलकर खाना चाहिए, नाश्ता भी और दोपहर का भी शाम का भी सबको इकट्ठा खाना खाना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये सबको पता है। अब अगर लड़की जिस माहौल से आई है उस लड़की की रूटीन ये है कि वो सुबह सवेरे नमाज के लिए उठती है, तलावत करती है, नमाज पढ़ती है, उसके बाद वो किचन में जाती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। और अब ससुराल वाले जो हैं उनकी रूटीन ये है कि सुबह कोई नमाज के लिए उठता ही नहीं, वो 10-11 बजे सोकर उठते हैं और उस वक्त वो नाश्ता मांगते हैं। अब ये यहाँ इस बात का जो है ये फैसला करना है आप लोगों ने कि अब लड़की ससुराल वालों के माहौल में खुद को ढालेगी या कि ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी रूटीन बहू के रूटीन के मुताबिक करे, किसकी रूटीन जो है वो ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़की जो आई है उसी ने खुद को डालना है। अब वो अगर सुबह सवेरे उठने की आदी है, सुबह सवेरे वो नमाज के लिए उठती है, उसके बाद वो नाश्ता करती है, तो अब क्या वो ससुराल वालों की रूटीन पे चल पड़े, सुबह सोई रहे और इंतजार करे कि कब वो 10 बजे 11 बजे सो के उठेंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी तो सब मिलकर नाश्ता करेंगे? नहीं, जो माहौल है अच्छा, पहले वो माहौल बनाए घर का। अगर लड़की जो आई है अगर उसका माहौल इस तरह का नहीं है, वो सुबह उसको उठने की आदत नहीं है, वो 10 बजे 11 बजे सो के उठती है और ससुराल वाले जो हैं उनकी ये रूटीन है कि सुबह वो सब नमाज के लिए उठते हैं और सुबह सवेरे मिलकर नाश्ता करते हैं, तो फिर लड़की को चाहिए कि वो अपना मिजाज अपनी रूटीन चेंज करे, जो ससुराल वालों की रूटीन है उसके मुताबिक चले। ये जो हम कहते हैं हमारा अपना अपना माहौल है, ये अपना अपना माहौल जो है इसने बड़ा काम खराब किया हुआ है। अपना अपना माहौल, कौन सा अपना अपना माहौल होता है? यहाँ मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी बात याद आ रही है। बहुत वलिये कामिल हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा कि हजूर आपने बंदगी के आदाब कहाँ से सीखे? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने गुलाम से सीखे। तो उन्होंने पूछा गुलाम से? तो हैरत से पूछा ना, उन्होंने कहा किसी उस्ताद मोहतरम का, अपने आला बड़े उस्ताद का नाम लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बंदगी के आदाब जो हैं अपने गुलाम से सीखे। कहते हैं जब मैंने इसको खरीदा गुलाम को, तो मैंने इससे पूछा क्या खाओगे? उसने कहा जो आप खिला दे। फिर मैंने पूछा क्या पीना पसंद करोगे? तो उस गुलाम ने कहा हजूर जो आप पिला दे। फिर मैंने पूछा तुम कहाँ सोना पसंद करोगे? उसने कहा हजूर जहां आप सुला दे। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाने लगे कि मैंने सोचा और उससे पूछा कि तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं? तो वो कहने लगा हजूर जब गुलाम आपका हूं तो फिर मेरी क्या पसंद है? जब आप मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूं, तो फिर गुलाम की भी कोई पसंद होती है, गुलाम जो हुआ। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाते हैं
कि वहां से मैंने सीखा कि एक इब्राहिम बिन अदम के गुलाम की अताअत का, बंदगी का ये हाल है, तो जो मैं अपने आका करीम अस्सलाम का गुलाम हूँ, अल्लाह का गुलाम हूँ, फिर मेरा बंदगी का अंदाज कैसा होना चाहिए। यानी जो गुलाम होता है उसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती, उसकी पसंद वही होती है जो उसके मालिक की पसंद होती है, जो उसके आका की पसंद होती है। वो क्या कहा किसी ने, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, सहराए तायबा है दिले बुलबुल को तू पसंद, अपना तो वो अजीज है आका जिसे तू अजीज है, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। तो जो अल्लाह तबारक ताला और उसके रसूल को पसंद है, जो उन्होंने हमारी रूटीन, हमारा माहौल हमें दिया है, वो हमारे घर का माहौल होना चाहिए, वो असल माहौल है। अपने अपने रस्म रवाज, अपने अपने तौर तरीके, इसी पे सारी लड़ाइयां हैं, इसी पे घर में सारी ना इतफाकियां हैं, इसी पे सारे मसाइल हैं। अगर सब अपना एक ही माहौल जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें दिया है वो रखें, तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर लड़की इस माहौल के मुताबिक नहीं आती तो आप उसको ठीक करें, उसको अपने माहौल के मुताबिक लेकर आए। और अगर आपका ये माहौल नहीं है और आने वाली जो है उसका ये माहौल है, तो फिर आपको अपनी रूटीन चेंज करनी चाहिए और बहू के माहौल के मुताबिक आपको खुद को बनाना चाहिए कि इसका माहौल जो है वो हमसे ज्यादा बेहतर है। सुबह उठकर नाश्ता करना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। साइंस भी ये साबित करती है और इस्लाम भी ये साबित करता है। और दोपहर और सुबह का नाश्ता जब बनाएं, सिर्फ एक की ड्यूटी ना लगाएं कि बाकी सास नंदे सोई हुई हूं और बहू जो है वो अकेली किचन में नाश्ता बना रही है। नहीं, सब खवातीन सुबह सवेरे उठे, नमाज से फारिग हो और किचन में आए, मिल बांट के सबके लिए नाश्ता बनाएं, मिल के सब घर की सफाई सुथराई सारे काम मिल बांट के करें और सब घर वाले इकट्ठे बैठकर नाश्ता करें। अगर कोई मरीज है, तबीयत का मसला है, तो उसका आगा पीछा जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर को सब मिलकर करें। जो जॉब पे जाता है उनकी चले अलग बात है। अब बहू सुबह जो एक उठता है उसके लिए अलग नाश्ता बनाती है, अब जो 10 बजे उठता है उसके लिए अलग बनाती है, एक 12 बजे उठता है उसको फिर नाश्ता देती है। अब वो बेचारी सारा दिन इसी काम पे लगी रही, उसका भी कुछ एहसास करे ना। और दूसरी बात यह है कि बहू को दिन में 2 घंटे जो है वो आराम के लिए देने चाहिए, जिसमें वो अपना कोई जाती काम है तो वो कर ले, अगर वो सोना चाहती है तो वो सो ले। 2 घंटे जाती तौर पर उसको देने चाहिए, निकालने चाहिए इसके लिए। अब बाल ससुराल वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि बहू जो है वो हर वक्त हमारे साथ बैठी रहे, गप्पे शप्पे लगाएं, खुशगवार माहौल हो, कोई उधर से हमसाया आया है, कोई उधर से आई है औरत, तो इसी तरह जो है ना घर का माहौल उनका होता है। अगर वो तन्हाई पसंद है या थोड़ा खामोश तबीयत की है तो उसको थोड़ी सी प्राइवेसी दें अलग बैठने के लिए। तीसरी बात, अगर बहू की तबीयत जो है वो नासाज हो या प्रेगनेंसी का कोई वक्त जो है वो आ जाए, तो उसको अस्पताल में लेकर जाना, उसको चेकअप करवाना, ये सारी ड्यूटी जो है वो शोहर की होनी चाहिए। बाज घरों में ये रवाज है कि शोहर को पता भी नहीं होता और ये जो ड्यूटी है वो देवर की होती है, जेठ की होती है या ससुर की होती है। ये मायूब बात है। जो देवर जेठ ससुर सुन रहे हैं वो गुस्सा ना करें। जो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए हदें मुकर्रर की हैं, माहौल दिया है, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। अगर औरत का खामद जो है वो अब्रोड में है, मुल्क से बाहर है, तो फिर मजबूरी है ससुर के साथ जो है वो बहू को जाना चाहिए, साथ नंद चली जाए या सास चली जाए। इसके अलावा मियाँ बीवी को चाहिए कि घर में जो देवर हैं, नंदे हैं, कवारी हैं, उनके होते हुए घर में जब सारे मिलकर बैठे हों तो मियाँ बीवी अलग से अपने कमरे में दरवाजा बंद करके दिन के वक्त ना बैठे।
कोई उनके सामने, देवर और नंदों के सामने कोई ऐसी रोमांटिक बात या हरकत ना करें, इसका उन कंवारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चौथी बात, अगर आपकी बहू बहुत एजुकेटेड है, उसमें कोई काबिलियत है, वो सलाहियत है उसके अंदर कुछ करने की, और वो अपनी पढ़ाई का कुछ फायदा उठाना चाहती है, तो उसकी उस सलाहियत को, काबिलियत को दबाएं नहीं, उसकी पढ़ाई को जाया नहीं करें। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसका साथ दें, उसको सपोर्ट करें। अगर वो अपने खामन की इजाजत से कोई जॉब करना चाहती है तो फिर भी उसकी हौसला अफजाई करें। ये आपके लिए कोई मायूब बात नहीं है। बास घरों में नंदे, सास, ये देवरानी, जेठानी जो होती है वो हसद करने लग जाती है। इसमें हसद वाली बात नहीं है, ये आपके लिए एक बहुत वैल्यू वाली बात है। ये आपके लिए एक खानदान में, मोहल्ले में आपकी इसमें बहुत इज्जत है, आप तारीफ के काबिल हैं। कोई कहेगा कि आप कितने समझदार हैं कि आप इतनी अच्छी काबिल बहू का इंतखाब करके लाए हैं, कि फलां की बहू इतनी काबिल है, उसमें ये सलाहियतें हैं। आपकी तारीफ होगी, आप उसमें हसद महसूस ना करें, बल्कि उसका साथ दें, उसकी काबिलियत को मजीद सपोर्ट करें। अगर आपकी बहू, पांचवी बात, कि वो पहले ही जॉब करती थी, तो वो आपको पहले ही पता था कि वो जॉब करती है, अब घर में लाकर मजीद जो मसाइल क्रिएट करना, और तनख्वाह जो है उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो ये तो आपको पहले पता था ना कि बहू जो है वो जॉब करती है, तो जो औरत की कमाई है उस पर किसी का हक नहीं होता। लेकिन ये बहू को चाहिए कि सास, नंदे जो पीछे से आपका बच्चा संभालती हैं या आपका कोई काम करती हैं, घर का काम करती हैं वो, तो आपको चाहिए कि आप फराग दिली का मुजाहरा करें, उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। कभी किसी खुशी के मौके पर उन्हें कोई तोहफा तोहफा दें। अगर माली हालात तंग हो तो उनको सपोर्ट करें, उनके काम आए, उनका साथ दें। ऐसे मौका ना आने दें कि उनको कहना पड़े कि भाई जॉब तो वो करती है, इससे हमें क्या मिला कि हम उसके काम करें, उसका बच्चा संभालें। तो ये आपको चाहिए कि आप उनको थोड़ा बहुत जो है वो सपोर्ट करें ताकि उनको बुरा ना लगे। छठी बात, जब नंदे मेके आती हैं जो कि ब्याही हुई होती हैं, वो माँ बाप के घर रहने के लिए आती हैं 15 दिन के लिए, महीने के लिए, तो जब वो आती हैं तो वो ठीक है, वो मेहमान हैं, वालिदैन के घर मेहमान बनकर आती हैं, तो लेकिन उनको भी चाहिए कि जब भाभी काम कर रही हो तो आगे होकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करें, भाभी के हाथ से काम पकड़े। अगर भाभी बर्तन धो रही है तो नंद को कहना चाहिए कि लाएं भाभी, मैं धो देती हूँ। अगर वो खाना बना रही हैं, आप भी साथ शामिल हो जाएं कि लाएं मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इससे भाभी के दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ेगी, वो आपको वेलकम करेगी। और भाभी को भी चाहिए कि वो उसको हकारत की नजर से ना देखे, बल्कि उसको फिर अप्रिशिएट करे। एक दूसरे का जब हाथ बटाते हैं ना तो खुद ही दिल में मोहब्बत पैदा होती है। अगर नंद 2 महीने के लिए आकर बैठ जाए और 4 बजे से पांव ही नीचे ना उतारे, और भाभी को उसके बच्चों का वॉशरूम भी भाभी को ही धोना पड़े और पका के आगे रखना पड़े, तो वो भाभी तो फिर कहेगी ना कि ये आज की आई कल ही चली जाए। तो इस तरह एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, इससे आपके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, अच्छाई का खुशगवार माहौल घर में पैदा होता है, और यही कामयाबी का जामन होता है। अगर ऐसा माहौल, ऐसा आपस में मेल जोल हम घरों में रख लें तो आज बहुत सी बच्चियां जो ससुराल के बुरे माहौल की वजह से जहनी मरीज बन जाती हैं और तलाक तक नौबत आ जाती है, ये मसाइल बहुत हद तक कम हो जाते हैं और इनको काबू पाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।